राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी सुबह सुबह की ये बन रही है चाय और आज है दिन शुक्रवार और ठंड अब पहले से थोड़ी कम हो गई है, पहले जितनी ठंड नहीं रही है। तो अभी मैं सुबह सबके लिए ना चाय बना रही थी और ये जो दूसरी बार चाय बनती है वो वाली चाय है, क्योंकि एक चाय तो हम सब अंधेरे में ही पी लेते हैं। उसके बाद फिर जब ठाकुर साहब वगैरह फ्रेश होके आ जाते हैं तब फिर दोबारा चाय बनती है। तो मैं तो सुबह सुबह जीरा वाटर लेती हूँ और बाकी इन सब के लिए चाय बना देती हूँ। तो अभी लेकिन बच्चे भी उठ गए थे और ठाकुर साहब भी जग गए हैं और कृष्णा को आज स्कूल जाना था तो वो भी स्कूल के लिए तैयार हो गया है। तो बस चाय के साथ आज थोड़े से मखाने फ्राई कर लिए हैं अभी सुबह सुबह खाने के लिए सबके लिए। तो यहाँ पर मैं अपने मखाने फ्राई कर रही हूँ और मखाने ना सभी को अच्छे लगते हैं, स्पेशली ओम को ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ओम को इस वक्त हो रही है सर्दी, तो फिर इसलिए थोड़े से मखाने फ्राई कर लिए थे ताकि सुबह चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए और हल्के भी रहते हैं। तो हम सब अब मतलब सुबह सुबह ले लेंगे थोड़े थोड़े मखाने। और ये ना मैंने घी बहुत कम डाला था और हाथ से फोड़ कर देख रही थी अच्छे से क्रंची हुए या नहीं। जब अच्छे से क्रंची हो जाते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं, अगर सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो दांतों से चिपकते हैं। और मैंने घी ज़्यादा नहीं लगाया था, बहुत कम घी लगाया था इसमें। और उसके बाद बस इसे लगातार चलाती रहूँगी एकदम सिम गैस से। तो ये सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें हल्का सा नमक डाल दूँगी बाद में, क्योंकि ये फास्ट के लिए तो बना नहीं रही हूँ मैं, अगर फास्ट के लिए बनाते हैं तो फिर नमक नहीं डालते। तो अब ये तकरीबन मतलब पक चुके हैं, एक दो थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है मुझे, तो अभी 2-3 मिनट और इसे पकाऊंगी, उसके बाद फिर इन्हें निकाल लूँगी और उसके बाद फिर सब लोग पियेंगे चाय और उसके बाद फिर मैं खाना पीना बनाने के लिए जाऊँगी। तो पूरे घर में मैंने उसके बाद चाय वाय पीने के बाद झाड़ू पोछा कर दिया था और यहाँ बाहर मतलब झाड़ू लगा दी है लेकिन अभी पोछा नहीं लगाया। और पॉलीथीन में भरे हुए रखे थे कागज़ वगैरह और बंदर ना सारे फैला के चले गए, तो उन्हें पहले भरूंगी, इकट्ठा करूँगी, क्योंकि इतने सारे तो एक बार में नहीं मैं जलाती। आग जलाने के लिए भर के रख देती हूँ जिससे कि ना इनसे आग बहुत अच्छे से जल जाती है। सर्दियों में आग तो वैसे ही बहुत मुश्किल से जलती है ना, तो बंदर पूरा फैला के चले गए पॉलीथीन में से बाहर। तो यहाँ पर अब मैं पहले पोछा लगा दूँगी, उसके बाद फिर यहाँ पर खाना पीना बनाएंगे। पोछा अंदर का तो मेरा पूरा हो गया था, झाड़ू पोछा वगैरह सब करके आ गई थी और बिस्तर वगैरह भी सारे सेट कर दिए थे मैंने अंदर तो, लेकिन बाहर का बस अब रोटी बनाना ही बाकी रह गया है। सब्जी मैंने सुबह ही बना ली थी क्योंकि कृष्णा स्कूल गया था ना, तो फिर मैंने तभी पूरी सब्जी बना ली थी। फिर मैंने कहा बार बार नहीं बनाना होता, और सब्जी थोड़ी सी बनती है, शाम को फिर कुछ और बनेगा, तो अभी ज़्यादा नहीं बनाई थी। वैसे कढ़ी का मन था कि कढ़ी बनाएंगे, लेकिन बच्चे ना कढ़ी के साथ सिर्फ चावल ही पसंद करते हैं और चावल सर्दी की वजह से मैं बनाऊंगी नहीं। ओम को बहुत भयंकर वाली सर्दी हो रखी है इस वक्त और उसे बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी चावल, तो इसी वजह से मैं नहीं बना रही हूँ आज। सिर्फ सब्जी रोटी और बथुए का रायता वही सब बनाया है। तो यहाँ पर मैं पहले चूल्हे में आग जला दूँगी, उसके बाद फिर अपना तवा और आटा वगैरह लेकर आऊँगी। आटा वगैरह सब मेरा लग गया है, सुबह ही लगा लिया था मैंने, क्योंकि गेहूँ की रोटी तो बहुत कम बनती हैं। जब चूल्हे पे बनानी हो तो बस अपने लिए बनाऊँगी मैं और ओम के लिए बनाऊँगी। तो ओम तो एक आधी खाएंगे, सर्दी हो जाती है ना तो उनका खाना पीना पहले छूट जाता है, क्योंकि वो अपनी पसंद की चीज़ें जो खाते हैं वो फिर सर्दी में नुकसान करती हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ें हम उन्हें दे नहीं सकते। तो वही गेहूँ की तो 2 या 4 रोटी बनाऊँगी बस। ठाकुर साहब अगर गरम गरम रोटी बनाते समय आ गए तो फिर वो बाजरे की खा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो फिर उनके लिए गेहूं की बना के रखूँगी। देखते हैं आते हैं या नहीं आते। पहले मैं अपनी आग जला दूं, उसके बाद फिर अपना अंदर से पूरा सामान ले आऊँ। तो जी तवा वगैरह तो रख गया है। अब ना सबसे पहले मैं बाजरे की रोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि बाबा जी भी नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं और माँ जी भी नहा चुकी हैं। तो मैं गरम गरम सबके लिए पहले बाजरे की रोटी बनाऊंगी। अभी गेहूं की रोटी तो बस मैं खाती हूँ या फिर ठाकुर साहब खाते हैं, और या फिर एक आध रोटी ओम खाता है। कृष्णा के लिए मैं बनाकर नहीं रखूँगी,
क्योंकि वो स्कूल से लेट आता है ना, तो फिर चूल्हे मतलब रखी हुई रोटियां पसंद मुझे नहीं अच्छा लगता, ठंडी ठंडी लगती हैं। और ठंड में तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, गर्मियों में तो एक बार को खा लो आप। तो मैं उसके लिए तभी बनाऊंगी जब वो आएगा, तो उसके लिए फिर मैं अंदर गैस पर ही बना दूंगी। अभी तो बस मैं पहले बाजरे की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बाबा जी भी खा लेंगे गरम गरम और माँ जी भी खा लेंगी। ठाकुर साहब अभी आए नहीं थे, तो इसलिए फिर इन दोनों को ही पहले बनाकर खाना खिलाऊंगी। तो मैंने माँ जी से बोला था, मैंने माँ जी आप शुरू कर दो। और मेरा तवा ना खूब अच्छे से गर्म हो गया। तवा जब गर्म हो जाता है ना, तो हम उसमें ज़रा सा पानी डाल के देखते हैं, और पानी तुरंत जल जाए ना, तो बस तवा हो गया। तो मैंने अपनी रोटी इसमें डाल दी है तवे पे, और मैं बना रही हूँ अब रोटियाँ, बाजरे की रोटी। आप लोग भी आ जाइए, क्योंकि सर्दियाँ कुछ दिन और मतलब इस तरह से धूप निकली ना, तो थोड़े दिन में ही गर्मी सी लगने लगेगी। मैंने मतलब अंदर तो इतना काम कर रही थी, उसके बाद भी ठंड लग रही थी, लेकिन बाहर आते ही ना गर्मी का एहसास होने लगा था बहुत जल्दी। क्योंकि मतलब धूप जो निकल रही है ना आजकल, बहुत कड़क वाली निकल रही है, एकदम भयंकर वाली धूप निकलती है। आप उसमें लगातार 1 घंटे बैठ नहीं सकते। और मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी भी काम कर रही थी, क्योंकि मुझे ना आज बाल धोना है। वेडनेसडे को मैंने ना तेल लगा लिया सुबह सुबह, और फिर बाद में माँ जी ने मुझे बताया कि एकादशी है, तो फिर ना 3 दिन से मतलब तेल लगा के घूम रही हैं एकदम चंपू बन के और बाल नहीं धुल पा रहे। तो आज तो मुझे बाल धोने हैं, इसलिए मैं नहाई नहीं थी सुबह जल्दी, क्योंकि फिर बाल अगर खोल लो ना, तो पूरे घर में वो बाल गिरते घूमते हैं, और खाना पीना बनाने में फिर बहुत झंझट लगता है। तो मैं बाल धोने के काम जिस दिन रखना होता है ना, मुझे बाल धोती हूँ जिस दिन, उस दिन मेरा ये रहता है कि मैं पहले पूरे अपने काम ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर बाल धोकर नहाऊँ। क्योंकि बाल जब तक सूख जाएँ, साथ के साथ चोटी नहीं बना लो ना, फिर पूरे घर में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। तो बस माँ जी आ गई थी, तो माँ जी पहले बाबा जी को खाना देंगी, उसके बाद फिर खुद भी लेकर आ जाएंगी अपने लिए, तो यहीं पर खा लेंगी। माँ जी बोल रही थी अगर तुझे बाल धोने तो पहले नहा ले, मैं बना दूंगी थोड़ी बहुत रोटियाँ। मैंने कहा नहीं, इतनी लेट नहीं हुई, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, 12 बजे तक मतलब नहा ही लूँगी। और अभी ठाकुर साहब आ जाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर वो बाद में आ गए थे थोड़ी देर बाद ही। तो फिर उनको भी नहा मतलब खाना पीना खाकर जाना था कहीं पे। पहले वो गरम गरम खाना खा लेते हैं ना सब लोग साथ में, तो मतलब हम लोग भी फ्री हो जाते हैं, और सब लोग पेट भर के खाना भी खा लेते हैं। तो बस अब मैं माँ जी को भी खाना दूंगी। और एक लकड़ी दे दी थी मैंने उन्हें पैरों के नीचे लगाने के लिए, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंडा है फर्श, क्योंकि अभी धूप तो इधर आई नहीं है, शाम के टाइम आती है इधर धूप, और सुबह सुबह तो मतलब बहुत ठंडा रहता है इधर। जी खाना पीना बनाकर अंदर आ गई थी। और अंदर भी मतलब मैं वैसे तो सब कुछ समेट कर ही गई थी, थोड़ा बहुत ही कुछ इन्होंने कपड़े वगैरह उतार के रख दिए थे, क्योंकि जा रहे थे ना, तो सुबह के कपड़े जो उन्होंने पहन रखे थे वो उतार दिए, दूसरे पहन लिए, तो बस वो सब टांग दिए हैं। और यहाँ पर ना मेरे परसों के कपड़े मतलब अंदर रूम में सूख रहे थे, क्योंकि मैं थर्सडे को तो कपड़े धोती नहीं हूँ,
तो उनको फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि अभी अभी आई हूँ ना चूल्हे पर से रोटी बनाकर, तो फिर मैं तुरंत की तुरंत नहा नहीं सकते। अगर नहा लो तो फिर सर्दी हो जाती है, इसलिए अब जितनी देर ठंडी होंगी उतनी देर में ये सोचा है कि इन कपड़ों को भी फ़ोल्ड करके रख दूँ साथ के साथ, क्योंकि ये फिर रखे ही रह जाते हैं। तो इन्हें फ़ोल्ड करूँगी, तब तक थोड़ा बहुत मतलब बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। और ठाकुर साहब भी तैयार हो गए हैं जाने के लिए। अभी दिखाती हूँ आपको, मैं उन्हें बहुत चिढ़ा रही थी। बस बस इतना मेकअप काफ़ी है। ज़्यादा मेकअप मत करो, शीशा चटक जाएगा। एकदम सही है, एकदम झकास। निकलो बस। तो जी ठाकुर साहब के जाने के बाद ना मैं नहा धोकर और पूजा वगैरह करके फ्री हो गई थी। उसके बाद आई हूँ अपने लिए खाना लेने के लिए, और खाना लेकर ना छत पर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो देख सकते हैं आप 1 बजने में ना 10 मिनट कम है, का टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करते हैं, और मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।